आज हम जानेंगे कि वेदवती कौन थी, जिनके श्राप के कारण रावण की मृत्यु हुई थी। रामायण की कथा असुरों के राजा रावण के विनाश के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बनी थी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह सब पहले से ही सुनिश्चित था? जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का पुनर्जन्म थी। देवी वेदवती लक्ष्मी का ही अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। चलिए जानते हैं आखिर क्यों देवी वेदवती ने रावण को श्राप दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। देवी वेदवती की कथा जो है इस प्रकार से है। एक कथा के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। जब एक असुर ने वेदवती के आगे प्रस्ताव रखा विवाह के लिए, तो वेदवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है, किंतु उसके परिवार वालों ने उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए वह विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उनके परिवार वालों ने उन्हें अपना लिया और वापस आश्रम ले आए। एक दिन जब वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उसके पास आया और उससे विवाह के लिए कहने लगा। जब वेदवती ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिससे वेदवती आश्रम में एकदम अकेली पड़ गई। वेदवती की उपासना से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वह एक दिन उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उनसे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। हालांकि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया था, किंतु उनकी इच्छा पूरी ना होने पर भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मगन थी, तभी उस समय का बहुत शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहां से जा रहे थे। जब उनकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी, तो वह उसकी सुंदरता को देख सम्मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई, तब उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। तब रावण वेदवती ने केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए। साथ ही उनकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण को बचाने के लिए वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। वेदवती ने राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके वेदवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में जन्म लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम जी के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उनका वध कर अपनी पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती के श्राप के कारण देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी।